आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। फडणवीस काबीना में कल होगी तोसी। नागपुर के राजभवन में दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगी हलफ बर्दारी तकरीब। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफे की खबरों को किया मुस्तरद। नागपुर में आरएसएस दफ्तर के सामने ईवीएम मंदिर तामीर किया जाना चाहिए। संजय राउत का महायुति हुकूमत पर तंज। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुनशियात के कारोबार में मुलविस होने के इल्जाम में 16 अफ्रीकी शहरियों को किया गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत 15 दिसंबर को अपनी काबीना में तौसी करने वाली है। नागपुर के राजभवन में 3 बजे से पहर हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। तकरीब 30 नए वज़रा की शमूलियत मुतवक्के है और यह तौसी सरमाई इजलास से ऐन कबल हो रही है जो 16 दिसंबर को शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों पार्टियां अपने सीनियर लीडरान को काबीना में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। वाज़ेह की रियासत में महायुति हुकूमत की तश्कील के बाद सिर्फ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़राए आला अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने अपने ओहदे का हलफ लिया था। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अहम ओहदों पर काबिल एतमाद ब्यूरोक्रेट्स को तैनात करके अपनी टीम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अश्वनी भेदे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कलीदी प्रोजेक्टों में अहम शिराकत के लिए मशहूर हैं, को सीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। अश्वनी भेदे इससे कबल मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। अश्वनी भेड़े मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखते हुए फौरी तौर पर सीएमओ में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीजेपी ज़ेर क़यादत महायुति इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जुलूस निकालना चाहिए और ईवीएम मंदिर की तामीर का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काबीना की पहली मीटिंग के दौरान हुकूमत को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने ईवीएम मंदिर की तामीर का ऐलान करना चाहिए। मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है। नागपुर में अधिवेशन है। सबसे पहले मुख्यमंत्री का एक जुलूस निकलेगा वहां। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले ये लोगों ने ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहले कैबिनेट में घोषणा करनी चाहिए कि हम ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस मुख्यालय के सामने बनाएंगे। हाँ, मोती बाग में क्या बोलता है, मोती बाग है ना, उधर एक ईवीएम का मंदिर बनाएंगे लोग। अभी जुलूस निकालेंगे। इस राज्य को 1 महीना हो गया, सरकार नहीं है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है। किसके पास कौन से विभाग है किसी को पता नहीं। महाराष्ट्र में दर दिन गांव-गांव में हत्याई, खून, बलात्कार, रेप हो रहा है। हाँ, उसके बारे में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबको मलईदार विभाग चाहिए। जनता मर रही है। हाँ, किसी के पास ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना परिवहन। पूरा अराजकता फैली है महाराष्ट्र में। ईवीएम से बनी हुई ये सरकार है, उनको दिमाग नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ ईवीएम है, दिमाग नहीं है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त का सामना करने के चंद दिन बाद पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने मरकजी क़यादत से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें तंजीमी ओहदे की जिम्मेदारी से फारग कर दें। ज़राए ने बताया कि पटोले ने इस हवाले से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ईमेल किया है। इस मामले पर नाना पटोले का कहना है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल मुद्दत सिर्फ 3 साल की है और वो इस ओहदे पर 4 साल से हैं। यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सबको पार्टी के लिए काम करने का मौका मिलना चाहिए।
मैंने कोई रिजाइन नहीं दिया है। हमारे पार्टी की एक सिस्टम है, वो सिस्टम में हमारी पार्टी काम करती है और वो हाईकमांड उस पर डिसीजन लेगी। और लेकिन हमारी जो लड़ाई है कि महाराष्ट्र का जो हाल ही चुनाव हुए है उसमें जिस तरह से लोगों की भावना है कि हमारा वोट से ये सरकार नहीं बनी है, बैलेट की मांग महाराष्ट्र में जनता कर रही है। हर गांव में लोग ग्राम सभा के ठहराव ले रहे। मार्कंडवाड़ी जो है उसका एक अलग उन लोगों ने पूरे देश में नहीं तो दुनिया में वो एक बड़ा मैसेज दिया है। तो ये सरकार जनता के वोटों से नहीं आई, ये सरकार मशीन से आई, ये सिद्ध हुआ है। परभनी में जो इन लोगों ने कांड किया है, दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार वहां पे किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा की विटंबना, उनके संविधान की विटंबना करने वाले को पकड़ने की जगह जो लोग मांग कर रहे थे उन्हीं को लोहे की राड़ों से मारा गया। उनको आज हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट है, पुलिस का पूरा बंदोबस्त लगाया गया। क्या राज्य में तानाशाह की सरकार आई है? ये तानाशाह चल रही है। लोगों की भावनाओं की कदर न करते हुए लोगों को ही मारने का काम ये सरकारें कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को, ये सरकार जो जनता महाराष्ट्र की कहती है कि हमारे वोटों से नहीं आई, ये मशीन के माध्यम से आई है, ईवीएम मशीन के माध्यम से, ये बात अब वो सच की ओर जा रही है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में आइन पर हो रही बहस में हिस्सा लिया और इस मौके पर श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कांग्रेस दौरे हुकूमत में आइन की खिलाफ वर्जियों का हवाला दिया। राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी ऑफ सावरकर। इन हर लेटर, ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ, सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है इस संविधान का है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। शिवसेना यूबीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे का कहना है कि कल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के जाली हिंदुत्व, बीजेपी के इंतखाबी हिंदुत्व को बेनकाब किया था, जिसके बाद महकमा रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मंसूबे के मुताबिक वो आज शाम मंदिर जरूर जाएंगे। काल आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी भाजपचं जे नकली हिंदुत्व आहे, जे चुनावी हिंदुत्व आहे, ते एक्सपोज केल्यानंतर आज आपण पाहतोय की रेल्वेनी त्यांची जी नोटीस होती ती स्थगित केलेली आहे। मला वाटतं भाजपच्या काही लोकांनी, नेत्यांनी जाऊन तिथे थोडं नाटक केलं आणि ते झाल्यानंतर स्थगिती ही हँडरायटिंगमध्ये आली, म्हणजे ही घाईघाईत दिलेली स्थगिती आहे। याचं कारण एकच होतं, कारण आम्ही सर्व जाऊन तिथे दर्शन घेणार होतो 5:30ला, जो कार्यक्रम अजूनही आमचा चालू राहणार आहे। आम्ही 5:30ला जाऊन हनुमानचं दर्शन घेणार आहे। पण एक म्हणणं नक्की आहे की आम्ही जे काल केलं ते भाजपचं जे दुतोंडी हिंदुत्व आहे किंवा चुनावी हिंदुत्व आहे ते एक्सपोज केलं। म्हणजे निवडणुकीसाठी आम्हाला हिंदूंना वापरलं जातं, पुढे केलं जातं,
आणि निवडणुका झाल्या की ह्यांच्याच राज्यामध्ये आमची मंदिरं ही सेफ नसतात। एका बाजूला आपण पाहतोय निवडणुकीच्या आधी काय काय अफवा पसरवल्या होत्या, म्हणजे कोणी सिद्धिविनायकवर क्लेम केलेला आहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1997 में जारी अपने एक अहकाम के बावजूद संजय गांधी नेशनल पार्क से तजावुजात हटाने में नाकाम रहने पर रियासती हुकूमत को फटकार लगाई है। अदालत ने 2022 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शहर में पार्क की शराकत की अहमियत पर भी जोर दिया। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि वो SGNP के अंदर 11,000 से ज़्यादा तजावुजात की इजाज़त कैसे दे सकती है। अदालत ने NGO कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की तरफ से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की। अर्जी में हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर हुक्काम की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया गया है। परभनी में आइन की तौहीन के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और अहदेदारों के दौरे जारी हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के खिलाफ में भीड़ है, इसलिए शहर में अफवाहें फैल रही है। नतीजा ये है कि ताजर खौफ के मारे अपनी दुकानें फौरी तौर पर बंद कर रहे हैं। शहरियों में खौफ की फजा फैल रही है। वाज़ेह कि हाल ही में परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद वहां तशद्दुद फूट पड़ा था। अब सूरत हाल काबू में है। इसी दौरान पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नमस्कार, मी रघुनाथ गावडे, जिल्हाधिकारी परभणी। आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार परभणी जिल्ह्यात एक अफवा पसरलेली आहे। ती अफवा अशी आहे की सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एका इसमाचा कस्टोडियल डेथ झालेला आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलला मृत्यू झालेला आहे, अशा स्वरूपाची खोटी बातमी ठिकठिकाणी पसरलेली आहे। त्यामुळे जिल्ह्यात भीतीचं वातावरण असून काही दुकानं परभणी शहरामध्ये बंद करण्यात येत आहेत। तर मी नागरिकांच्या लक्षात आणू इच्छितो की अशी कोणताही प्रकार घडलेला नाही। कोणत्याही महिला अथवा पुरुषाचा मृत्यू कस्टडीमध्ये किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये झालेला नाही। तरी नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवेवरती विश्वास ठेवू नये व आपली दुकानं प्रतिष्ठानं चालू ठेवावी व आपले दैनंदिन कार्यभार देखील चालू ठेवावा। कृपया अफवावर विश्वास ठेवू नका व इतरांना देखील आपण सांगावे की अफवावर। परभनी में होने वाले तशद्दुद पर कांग्रेस MP वर्षा गायकवाड़ ने पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महायुति हुकूमत को परभनी के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वर्षा ने झूठे मुकदमा दर्ज न करने का भी मुतालबा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू के सामने जो संविधान की प्रतिकृति थी उसकी विडंबना करने का काम जो है किसी ने किया है, उस इस्म को कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम 2 दिन से लगा रहे हैं। और जो सरकार जो है, मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, आज उसको दंगल का जो माहौल करके रखा है, अशांतिता को माहौल करके रखा है, कर्फ्यू वहाँ पे लगा के रखा है, जनता उतर के आई है, जनता ने उस घटना का निषेध किया है। आज निरपराध लोगों के ऊपर केसेस लगाने का काम चल रहा है, उनको मारपीट करने का काम हो रहा है। इस तरह से जो माहौल हुआ है, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी महायुति सरकार को लेनी होगी। संविधान का अपमान करके तो वैसे पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई थी, अब भी ये घटना ये दिखाती है कि कैसे वो संविधान विरोधी है। और दुर्भाग्यवश 2 दिन पहले हमने कहा था कि आपको शांतता प्रस्थापित करनी चाहिए, आपको सद्भावना रखनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ भी नहीं हुआ है। आज परभनी में बहुत बड़े पैमाने पे माहौल जो है वो दंगल जैसा माहौल हुआ है, अशांतता का माहौल है और लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हमारे ऊपर केसेस होगा। तो निरपराध लोग। बुल्ढाना के उर्दू हाई स्कूल में वालिदैन और इदारे के सदर के दरमियान बहस का मामला थाने पहुंच गया। तकरीबन 2800 बच्चों को तालीम देने वाले बुल्ढाना के उर्दू हाई स्कूल में तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। तलबा को सहूलियात फराहम करने की मांग करने वाले ओपन मुस्लिम फोरम के ओहदेदारों और स्कूल के सदर अब्दुल रहीम के दरमियान बहस हुई। मांग ये की गई है कि भाई ऐसी शिक्षण संस्था जो जिसको काम करने के लिए कहा जा रहा है, बच्चों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है, वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय जो लोग निवेदन दे रहे हैं उनके ऊपर अधिकारी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और मारामारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षण संस्था के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कारवाई होना चाहिए। आम्ही दिलेल्या निवेदनावर काय कारवाई केली याबाबत त्याचे विचारणा करण्यासाठी गेलो होतो।
तिथे गेलं असता त्यांनी आमच्यासोबत तर जे सुविधा केल्या ते तर सांगणं दूरच, पण आमची जी कमिटी होती त्यांच्यासोबत अरेरावीची भाषा वापरली. आमचा एक सदस्य होता त्याच्यावर अंगावर धावून गेले. आमची मागणी एवढीच होती विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळाव्या. अमरावती के डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल की तरफ से एड्स से मुताल्लिक आगाही रैली निकाली गई। इस मौके पर अमरावती कलेक्टर सौरभ कटियार और जिला सर्जन डॉक्टर सोनदेल ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने एड्स से बचाव और उसके बारे में अवामी आगाही बढ़ाने का हल्फ लिया। रैली में अस्पताल अमले के अरकान, मुख्तलिफ कॉलेजों की तालिबात, नर्सों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। 1 डिसेंबरला दरवर्षी जागतिक एड्स दिवस साजरा केला जातो। त्यानिमित्ताने आजच्या दिवशी अमरावती जिल्ह्यामध्ये एक भव्य रॅली काढण्यात येत आहे। याच्यात आरोग्य विभागाचे सर्व लोकांचा समावेश आहे, तसेच प्रशासनाचे सुद्धा लोकांचा समावेश आहे। शाळे आणि कॉलेजचे मुलासुद्धा याच्यात भाग घेत आहे आणि त्या व्यतिरिक्त जे एड्स जनजागृती संदर्भात जे NGOज काम करतात त्यांनी सुद्धा याच्यात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतलेला आहे। हे जे पूर्ण टीम आहे याने सतत बऱ्याच वर्षापासून एड्स जनजागृती आणि ट्रीटमेंटवर काम केलं आहे। त्याचा रिझल्ट हे आहे की आता दरवर्षी एड्सचे जे पेशंट्स आहे त्यांचे प्रमाण आता कमी होत आहे आणि आपला उद्देश हेच असतो की जे कोणतेही पेशंट आहे त्याला प्रॉपर ट्रीटमेंट मिळाला पाहिजे। मुंबई में विक्रोली के करीब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक क्रेन पलटने से एक बाइक सवार जख्मी हो गया। क्रेन एक ट्रक पर लदी हुई थी। क्रेन को एक ट्रेलर पर अलीबाग से भंडोप ले जाया जा रहा था। घाट को पर पुल के करीब ट्रेलर की रस्सी टूट गई, जिससे क्रेन नीचे सड़क पर आ गई। एक मोटरसाइकिल सवार उसकी जद में आ गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। थाने के भिवंडी के पड़घा इलाके में एक ड्रेनेज में गिरने वाले तेंदुए को बचा लिया गया। इतला मिलते ही संजय गांधी नेशनल पार्क की टीमें PAWS के अरकान और महकमा जंगलात की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाए मौका पहुंची और 8 घंटों की कोशिशों के बाद तेंदुए को बहिफाजत निकाल लिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनशियात के कारोबार में मुलविस होने के इल्जाम में 16 अफ्रीकी शहरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 3 को जाली पासपोर्ट इस्तेमाल करने या बगैर वीज़ा के रहने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भाऊ साहब धौल ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार अफ्रीकी शहरियों से तकरीबन 12 करोड़ रुपए की मनशियात जब्त की है। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के तहत 25 मकामात पर छापे मारे गए। इस ऑपरेशन में 150 पुलिस अफसरों ने हिस्सा लिया। नांदेड़ में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के शहर सदर गौरव कोडघेरे को रातों रात अगवा हुआ और लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 2 घंटों में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। ये अगवा सिर्फ एक जुर्म था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? पेश है ये रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के शहर सदर गौरव गुडगीरे को गुज़िश्ता शब नामालूम बदमाशों ने अगवा किया था। ये वाक़या नांदेड़ के चंदा सिंह कॉर्नर इलाके में उस वक्त पेश आया जब वो अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के सिलसिले में वहां गए थे। इस दौरान 5 से 7 बदमाशों ने इन्हें घेर लिया और उनके मुंह पर पट्टी बांधकर अपने साथ ले गए। गौरव ने इस वाक़े के खिलाफ दर्ज की गई अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया कि अगवाकारों ने उन्हें सियासी मामलात पर बात न करने की धमकी दी और कहा कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के मामलात बंद कर दें। अगवाकारों ने इन्हें खंजर दिखाकर डराया और जान से मारने की धमकी दी। कोटगिरे के ड्राइवर ने वाक़े की इत्तला उनके अहले खाना को दी, जिन्होंने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन से रब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें बाजियाब करा लिया। पुलिस ने इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात जारी है। मी गॅरेजवर माझ्या गाडीचं काम करत बसलो होतो, त्यावेळेला अचानक काही लोक आले। त्यांनी मला जबरदस्तीने ओढून नेलं, गाडीत बसवलं आणि मला नंतर त्यांनी 1 तासभरानंतर त्यांनी मला सोडून दिलं। मला माहीतच नाही की ॲक्च्युली कोण होतं, फक्त त्यांनी मला वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या धमक्या दिल्या आणि त्यांनी मला राजकीय नेत्यांबद्दल बोलण्यास तंबी दिली। आज तुला फक्त उचलले, याच्यानंतर जीवे मारून टाकू, बोलशील तर, आणि प्रॉपर्टीचे व्यवहार खरेदी विक्री बंद कर, अशा प्रकारची मला धमकी देण्यात आलेली। आता मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा शहर प्रमुख आहे आणि विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार झाला। आता काय खरी परिस्थिती आहे मला माहिती नाही, पोलीस तपास करतील
आणि खरं तर मी पोलीस प्रशासनाचा आभार मानतो की ज्या तत्परतेने पोलीस प्रशासन रस्त्यावर उतरल्यामुळे मी आज जिवंत आहे. बाकी बाळासाहेबांचा आशीर्वाद, माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद आणि पुलिस प्रशासनाचा आशीर्वाद, मी आज तुमच्यासमोर जिवंत आहे. बस 9 बजे के आसपास आज इवनिंग में गौरव कोटगिरे ऐसा बोल के जो एक इंफॉर्मेशन आया कि इनको कुछ लोगों ने बाफना टी पॉइंट के पास एक गैरेज है वहाँ से उठा के ले गए हैं. इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और लेके गए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई. हमने इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारी इतवारा की टीम, इतवारा DYSP स्वतः, आमची LCBचे PI त्यांची टीम आणि आम्ही स्वतः आमचे ॲडिशनल SP हा सर्व स्पॉटवर जाऊन ठिकठिकाणी नाकाबंदी हमने किया. और ये हमें 40 मिनट के आसपास में ऐसा माहिती मिला कि ये चंदा सिंह कॉर्नर के पास हैं. हम लोग गए, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया, एक तरह से मिले वो हमें वहाँ पे. और आगे अभी फिरियाद देने की प्रक्रिया, उनकी स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया और FIR लेने की प्रक्रिया चालू है. इन्वेस्टिगेशन में पूरी स्टोरी जो भी हुआ है वो सामने आएगी. इस वाक़े के पीछे सियासी मुहर्रकात भी हो सकते हैं, क्योंकि गौरव गोडगिरे हालिया असेंबली इंतखाबात में लोहा और नांदेड़ नॉर्थ हल्के में शिवसेना ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार के लिए सरगर्मी से मुहिम चला रहे थे. पुलिस ज़राए के मुताबिक ये अगवा सियासी दबाव डालने या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा हो सकता है. तमाम मामले की मुकम्मल छानबीन के बाद ही हकीकत सामने आएगी. मुंसिफ TV के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट.